हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से केमिस्ट्री के 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराने जा रहा हूं, जो आने वाले एएलपी टेक्नीशियन, रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ एसआई, आरपीएफ कांस्टेबल, बिहार एसएससी, बिहार दरोगा, इन सभी पेपर के लिए यह जो मतलब उपयोगी साबित होगा। ठीक है, तो हम लोग पढ़ेंगे इसमें धात्विक यौगिक एवं उसके अनुप्रयोग के बारे में, यानी मेटेलिक कंपाउंड एंड देयर एप्लीकेशन के बारे में। ठीक है, धात्विक यौगिक एवं उसके अनुप्रयोग के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। तो पहला क्वेश्चन है कि मधुमक्खी के डंक या चींटी काटने से होने वाले दर्द से राहत पाने के लिए इनमें से किस रसायन को लगाया जा सकता है। मधुमक्खी के डंक चींटी काटने से होने वाले दर्द से राहत पाने के लिए इनमें से किस रसायन को लगाया जाता है, तो वह जो है NaHCO3 लगाया जाता है। NaHCO3 मधुमक्खी के डंक से राहत पाने के लिए NaHCO3 का प्रयोग किया जाता है और इसका रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। इसका रासायनिक नाम जो होता है वह सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। खाने का सोडा का वैज्ञानिक नाम जो होता है वह सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, जिसका सूत्र होता है NaHCO3। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग नहीं है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग जो है वह मिष्ठान बनाने में नहीं किया जाता है। बाद बाकी सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग जो है डिटर्जेंट बनाने में किया जाता है, कागज़ बनाने में किया जाता है और धातु के डिग्रीसिंग में किया जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH एक उच्च कोटि का क्षार होता है और इसे दाहक सोडा के नाम से भी जाना जाता है। इसका उपयोग जो है लुगदी और कागज़, वस्त्र, साबुन तथा डिटर्जेंट के निर्माण में तथा नालियों की सफाई के लिए किया जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग जो है लुगदी, कागज़, वस्त्र, साबुन तथा डिटर्जेंट के निर्माण में तथा नालियों की सफाई के लिए किया जाता है। मिष्ठान बनाने में जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग नहीं किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि धोबन सोडा का सही सूत्र क्या है। तो धोबन सोडा का सही सूत्र होता है Na2CO3 10H2O। Na2CO3 10H2O। ठीक है, धोबन सोडा यानी वाशिंग सोडा के नाम से भी जाना जाता है और इसका अनुसूत्र सोडियम कार्बोनेट होता है, यानी Na2CO3 10H2O होता है। धोबन सोडा में एक अणु में जो है जल के 10 अणु पाए जाते हैं। यानी अगर पूछा जाए कि धोबन सोडा के एक अणु में जल के कितने अणु होते हैं, तो 10 अणु होते हैं। धोबन सोडा जो होता है वो जल की कठोरता को दूर करने में भी इसका उपयोग किया जाता है, यानी कि जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए धोबन सोडा का प्रयोग किया जाता है। धोबन सोडा जो होता है वह क्षारीय प्रकृति का होता है। ठीक है, धोबन सोडा जो होता है वो क्षारीय प्रकृति का होता है। अगला क्वेश्चन है कि सोडियम एक अभिक्रियाशील धातु है जो खुले में रखे जाने पर अभिक्रिया करके विस्फोट के साथ आग पकड़ लेती है। सोडियम एक अभिक्रियाशील धातु है जो खुले में रखे जाने पर डैश के साथ अभिक्रिया करके विस्फोट के साथ आग पकड़ लेती है, तो वह जो है ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करने पर जो है आग पकड़ लेती है। ठीक है, सोडियम एक अभिक्रियाशील धातु है जो खुले में रखे जाने पर ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके विस्फोट के साथ आग पकड़ लेती है और इसीलिए इसे सुरक्षित रखने तथा आकस्मिक आग को रोकने के लिए मतलब सोडियम को जो है केरोसिन तेल के अंदर डुबो करके रखा जाता है। कार्बन के उपयोग द्वारा अपचयन करके सोडियम धातु प्राप्त किया जाता है, यानी कार्बन का उपयोग करके जो है उसका अपचयन करके सोडियम धातु प्राप्त किया जाता है। सोडियम को जो है चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। मतलब क्वेश्चन पूछता है कि वैसे कौन से धातु है जिसको आसानी से चाकू से काटा जा सकता है, तो वह है सोडियम धातु। अगर सोडियम का आपसे पूछा जाए सिंबल, तो सोडियम का सिंबल जो होता है वह Na होता है और इसका लैटिन नाम जो होता है वो नेट्रियम होता है। सोडियम धातु ठंडे जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करती है, यानी सोडियम धातु जो है वो ठंडे जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करती है, इसीलिए इसे केरोसिन तेलों में डुबो करके रखा जाता है। प्रकृति में जो है सोडियम कभी भी मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है, यानी क्वेश्चन पूछा जाए कि सोडियम जो है प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाया जाता है, तो नहीं पाया जाता है। ठीक है,
सोडियम को जो है प्रकृति में मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है। सोडियम का जो घनत्व और गलनांक जो होता है वह दोनों निम्न होता है। सोडियम का घनत्व और गलनांक दोनों निम्न होता है। अगला क्वेश्चन है कि कॉस्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है। तो कॉस्टिक सोडा का रासायनिक नाम होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। कॉस्टिक सोडा का रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH होता है, NaOH होता है। अगला क्वेश्चन है कि जब सोडियम क्लोराइड के पानी में बने घोल के मध्य से बिजली पारित होती है तो कौन सा उत्पाद बनता है। जब सोडियम क्लोराइड के पानी से बने घोल के मध्य से बिजली पारित होती है तो कौन सा उत्पाद बनता है। तो इससे जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। जब सोडियम क्लोराइड के पानी में बने घोल के मध्य से बिजली पारित होती है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है और इसे क्लोर एल्कली प्रक्रिया के नाम से भी जाना जाता है। इसे क्लोर एल्कली प्रक्रिया के नाम से जाना जाता है। यानी NaCl सोडियम क्लोराइड प्लस H2O जो है उसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित की जाती है तो NaOH प्लस HCl का निर्माण होता है। NaOH प्लस HCl का निर्माण होता है, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन है कि सोडियम कार्बोनेट यानी धोबन सोडा की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया में उत्पन्न गैस कौन सी होगी। यानी कि सोडियम कार्बोनेट को जो है अगर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया कराया जाए तो कौन सी गैस उत्पन्न होगी। तो इसमें जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होगी। धोबन सोडा का रासायनिक नाम जो होता है वह सोडियम कार्बोनेट होता है, यानी Na2CO3 होता है, Na2CO3। सोडियम कार्बोनेट की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया कराने पर निम्न उत्पाद बनते हैं। Na2CO3 प्लस 2HCl से अभिक्रिया करके 2NaCl प्लस H2O प्लस CO2 का निर्माण होता है। Na2CO3 प्लस 2HCl से अभिक्रिया करके 2NaCl प्लस H2O प्लस CO2 का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन है कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी बेकिंग सोडा को जो है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के नाम से भी जाना जाता है कि गर्म होने पर निम्न में से कौन सी गैस छूटती है। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के गर्म होने पर निम्न में से कौन सी गैस छूटती है। तो इसमें जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस छूटेगी। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस छूटेगी। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को सोडियम बाइकार्बोनेट यानी बेकिंग सोडा भी कहा जाता है और इसे खाने वाला भी सोडा कहा जाता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को 80 डिग्री सेल्सियस से ऊपर गर्म करने पर निम्न रूप से विघटित हो जाता है, यानी 2NaHCO3 से अभिक्रिया करके Na2CO3 प्लस CO2 प्लस H2O का निर्माण होता है। 2NaHCO3 से अभिक्रिया करके Na2CO3 प्लस CO2 प्लस H2O का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन है कि डैश टूथपेस्ट की सामग्रियों में से एक नहीं है। मतलब सोडियम कार्बोनेट जो है वह टूथपेस्ट की सामग्रियों में से एक नहीं है। बाद बाकी टूथपेस्ट में जो है फ्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, फ्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद कैल्शियम कार्बोनेट का भी प्रयोग किया जाता है और मैग्नीशियम कार्बोनेट का भी प्रयोग किया जाता है। सोडियम कार्बोनेट टूथपेस्ट की सामग्रियों में नहीं होता है। सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 10H2O को धोबन सोडा या धोने वाला सोडा के नाम से भी जाना जाता है। वॉशिंग सोडा का बड़े पैमाने का उत्पादन विधि लेब्लांक तथा विद्युत विधि द्वारा किया जाता है। यानी कि हम बोल सकते हैं कि वॉशिंग सोडा का बड़े पैमाने पर उत्पादन जो होता है उसको विधि लेब्लांक तथा विद्युत विधि द्वारा किया जाता है और इसका प्रयोग जो है जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने तथा पेट्रोलियम को शुद्ध करने एवं कॉस्टिक सोडा बनाने में किया जाता है। बाकी सभी टूथपेस्ट में प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि केरोसिन में निम्नलिखित में से कौन सी धातु संग्रहित की जाती है। तो केरोसिन में निम्नलिखित में से कौन सी धातु संग्रहित की जाती है। तो वह होता है पोटेशियम और सोडियम। पोटेशियम और सोडियम को जो है केरोसिन तेल में संग्रहित किया जाता है। सोडियम और पोटेशियम दोनों धातुएं केरोसिन में रखी जाती है क्योंकि वे दोनों बहुत ही सक्रिय तत्व हैं जो बहुत जल्दी वायु और जल के साथ अभिक्रिया कर लेती है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी
यौगिकों में क्रिस्टलीकरण का पानी नहीं है? निम्नलिखित में से कौन से यौगिकों में क्रिस्टलीकरण का पानी नहीं है? तो वह हो जाएगा बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा जो है वह क्रिस्टलीकरण का पानी नहीं है। बेकिंग सोडा या मीठा सोडा एक अकार्बनिक यौगिक है और इसका रासायनिक सूत्र जो होता है वह NaHCO3 एवं रासायनिक नाम जो होता है वो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। इसका IUPAC नाम जो होता है वह सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है। ठीक है, इसका IUPAC नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है और इसके यौगिकों में क्रिस्टलीकरण का पानी नहीं होता है। जबकि वॉशिंग सोडा, जिसे धोबन सोडा के नाम से भी जाना जाता है, इसका अणुसूत्र Na2CO3 10H2O होता है। Na2CO3 10H2O होता है और रासायनिक नाम जो होता है वह सोडियम कार्बोनेट होता है। अगला क्वेश्चन है कि दूध वाला ताज़े दूध में थोड़ा सा बेकिंग सोडा मिलाते हैं। ठीक है, दूध वाला ताज़े दूध में थोड़ा सा बेकिंग सोडा मिलाते हैं, क्यों मिलाते हैं? तो यह जो है दूध के अम्लीकरण को रोकने के लिए, दूध के अम्लीकरण को रोकने के लिए। बेकिंग सोडा या सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 एक अकार्बनिक यौगिक है और इसे मीठे सोडा या खाने का सोडा के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि विभिन्न व्यंजनों को बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। और इसका IUPAC नाम जो होता है वह सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है। बेकिंग सोडा निम्नलिखित उपयोग होता है, मतलब बेकिंग सोडा का जो है निम्न में उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग जो है वह कीड़े मकोड़े को मारने में तथा ताज़े दूध में भी किया जाता है, ताकि दूध के अम्लीकरण को रोका जा सके और दूध को फटने से भी बचाया जा सके। अगला क्वेश्चन है कि बेकिंग पाउडर में पाए जाने वाले तत्वों के नाम बताइए। तो बेकिंग पाउडर में जो है पाए जाने वाले तत्व कौन से होते हैं? तो उसमें जो है सोडियम, हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन होते हैं। सोडियम उसके बाद हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन होते हैं। ठीक है, सोडियम, हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन बेकिंग पाउडर में पाए जाते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट एक कार्बनिक यौगिक है और इसे खाने का सोडा के नाम से भी जाना जाता है और इसका अणुसूत्र जो होता है वह NaHCO3 होता है। NaHCO3 होता है। अगला क्वेश्चन है कि सोडियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या है? तो सोडियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र जो होता है वह Na2SO4 होता है। Na2SO4 होता है। सोडियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र Na2SO4 होता है। ठीक है, और सोडियम सल्फेट एक जो है अकार्बनिक यौगिक है और इसका मुख्यतः उपयोग जो होता है वह डिटर्जेंट एवं पेपर प्लम्बिंग में किया जाता है। पेपर प्लम्बिंग में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि डैश एक क्षार धातु है। तो इनमें से कौन सा जो है वह क्षार धातु है? तो वह सोडियम एक क्षार धातु है। अगर पूछा जाए तो क्षार धातु में जो है लिथियम, उसके बाद सोडियम, पोटेशियम, ठीक है, रुबिडियम, फ्रांसियम, ये सभी जो है क्षार धातु के अंदर आता है, जो ग्रुप नंबर आवर्त सारणी के ग्रुप नंबर 1 में शामिल है। सोडियम जो है आवर्त सारणी में S ब्लॉक के फर्स्ट A समूह का तत्व है, जिसका परमाणु क्रमांक जो होता है 11 होता है और इसे Na से प्रदर्शित करते हैं धातु है। यह एक चमकदार क्षारीय धातु है। अगला क्वेश्चन है कि Na2O एक डैश ऑक्साइड है। तो Na2O एक जो है क्षारीय ऑक्साइड है। ठीक है, सोडियम ऑक्साइड यानी Na2O एक क्षारीय ऑक्साइड है और इसका उपयोग जो है सीमेरिक और चश्मे में किया जाता है। इसका उपयोग जो है सीमेरिक और चश्मे में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि सोडा एसिड अग्निशामक यंत्रों में उपयोग किया जाने वाला लवण है। सोडा एसिड अग्निशामक यंत्रों में उपयोग किया जाने वाला लवण है, तो वह लवण जो है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। सल्फ्यूरिक अम्ल तथा सोडियम कार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के मध्य अभिक्रिया को अग्निशामक यंत्रों में प्रयुक्त किया जाता है। इस यंत्र में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से भरी बोतल को सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन से भरे पात्र के अंदर रखा जाता है। जब सल्फ्यूरिक अम्ल सोडियम कार्बोनेट के संपर्क में आता है तब वह उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस बाहर निकल जाता है और आग बुझ जाता है। ठीक है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल तथा सोडियम कार्बोनेट
या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के मध्य अभिक्रिया को अग्निशामक यंत्रों में प्रयुक्त किया जाता है। इस यंत्र में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से भरी बोतल को सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन से भरे पात्र के अंदर रखा जाता है। जब सल्फ्यूरिक अम्ल सोडियम कार्बोनेट से संपर्क करता है तब उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलकर आग को बुझा देती है। अगला क्वेश्चन है कि शर्ट पर लगे दाग को हटाने के लिए किस रसायन का उपयोग करना चाहिए। तो शर्ट पर लगे दाग को हटाने के लिए जो है सोडियम कार्बोनेट का उपयोग करना चाहिए। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट का उपयोग करना चाहिए, यानी वॉशिंग सोडा का उपयोग करना चाहिए। ठीक है, दाग हटाने के लिए सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 का प्रयोग करना चाहिए। और सोडियम कार्बोनेट को जो है धोबन सोडा या धोने का सोडा या वॉशिंग सोडा के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा बेकिंग सोडा का उपयोग नहीं है। तो विरंजन क्रिया में जो है इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। बाद बाकी बेकिंग पाउडर बनाने में जो है इसका प्रयोग किया जाता है। उसके बाद प्रत्यम्ल में एक घटक के रूप में उपयोग किया जाता है, प्रत्यम्ल में जो है, और सोडा एसिड अग्निशामकों में भी उपयोग किया जाता है। ठीक है, सोडा एसिड अग्निशामकों में भी जो है इसका उपयोग किया जाता है। तो बेकिंग सोडा जो है सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग बेकिंग पाउडर बनाने में, उसके बाद प्रत्यम्ल में एक घटक के रूप में तथा सोडा एसिड अग्निशामकों में, किंतु विरंजक क्रिया से इसका उपयोग नहीं होता है। और विरंजक क्रिया के लिए ब्लीचिंग पाउडर यानी कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि सोडियम बाइकार्बोनेट और एक दुर्बल खाद्य अम्ल का मिश्रण डैश कहलाता है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट और एक दुर्बल खाद्य अम्ल का मिश्रण डैश कहलाता है। तो उसे जो है बेकिंग सोडा के नाम से जाना जाता है, उसे बेकिंग सोडा के नाम से जाना जाता है। बेकिंग सोडा यानी सोडियम बाइकार्बोनेट और एक दुर्बल खाद्य अम्ल जिसको टार्ट्रिक अम्ल का मिश्रण है। वस्तुतः सोडियम बाइकार्बोनेट को भी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट तथा बेकिंग सोडा कहा जाता है, और जिसका रासायनिक नाम जो होता है वह NaHCO3 होता है। इसका उपयोग त्वचा रोगों की दवा बनाने में, अग्निशामक के रूप में, शीतल पेयों एवं पेट की अम्लता दूर करने में किया जाता है। यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या बेकिंग सोडा का प्रयोग जो है त्वचा रोगों के उपाय में भी किया जाता है, उसके बाद अग्निशामक में भी किया जाता है, शीतल पेय यानी ठंडा पीने वाला जो भी वस्तु होता है उसमें किया जाता है, और पेट की अम्लता को दूर करने में भी इसका उपयोग किया जाता है।